दोस्तों, आजकल दुनिया में सबकी नज़र एक चीज़ पर है, सोना यानी गोल्ड। 2025 में गोल्ड प्राइसेस ने हिस्टोरिकल लेवल क्रॉस कर दिए हैं और इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और इवन सेंट्रल बैंक्स का फोकस इन प्रीशियस मेटल पर है। यूटर्स और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक ग्लोबली गोल्ड प्राइसेस 2025 में 60 to 65% तक इंक्रीज हो चुके हैं। इंडिया में भी अक्टूबर 2025 तक 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम 1,28,000 के आसपास है, जो पिछले साल से लगभग 60% ज़्यादा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक आर्टिकल के मुताबिक गोल्ड अगले 5 साल में 3 लाख पर 10 ग्राम तक जा सकता है। आइए जानते हैं आखिर क्यों गोल्ड की प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ रही हैं और क्या सच में गोल्ड 3 लाख रुपए के मार्क को पार कर सकता है। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो 2000 में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 4,400 रुपीज थी। वहीं 2010 में 18,500 हो गई। 2015 में ये बढ़कर 26,300 पहुंची और सितंबर 2025 में 1,28,000 के पास है। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो गोल्ड का वैल्यू हर मेजर इकोनॉमिक या पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान बढ़ता है। 2008 यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद लोग अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए गोल्ड की तरफ शिफ्ट हुए। ये डिमांड इतनी तेजी से बढ़ी कि गोल्ड का प्राइस $1,000 पर आउंस क्रॉस कर गया। ये वो समय था जब इन्वेस्टर्स ने पहली बार रियलाइज किया कि ट्रेडिशनल इक्विटीज और बॉन्ड्स हमेशा सेफ नहीं होते। दूसरा स्पाइक आया कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। 2020 में लॉकडाउन्स और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए गोल्ड को प्रेफर किया। सेंट्रल बैंक्स के स्टिमुलस और इंटरेस्ट रेट कट ऑफ ने फ्लैट करेंसीज को वीक कर दिया और गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में सामने आया। गोल्ड पहली बार 2000 पर आउंस को क्रॉस किया। अभी हाल ही में 2018-19 में यूएस चाइना ट्रेड वॉर और ग्लोबल टैरिफ की वजह से इन्वेस्टर्स ने रिस्क को देखते हुए गोल्ड को दोबारा सेलेक्ट किया। डॉलर की डिप्रिसिएशन और इन्फ्लेशन के कंसर्न्स ने गोल्ड को और अट्रैक्टिव बनाया और इस पीरियड में गोल्ड $2,000 पर आउंस तक पहुंच गया। ये माइलस्टोन दिखाता है कि जब ग्लोबल इकोनॉमिक या पॉलिटिकल टेंशन्स होती है, गोल्ड की वैल्यू और डिमांड दोनों काफ़ी बढ़ते हैं, क्योंकि गोल्ड हमेशा से ही एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। आइए इस ग्राफ से समझते हैं। इस ग्राफ में येलो लाइन गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज को शो करती है और ग्रे लाइन डॉलर डिप्रिसिएशन को शो करती है सेम टाइम पीरियड में। 2025 के पहले 6 महीनों में डॉलर की वैल्यू लगभग 11% गिरी, जो लास्ट 50 सालों के सबसे बड़े 6 मंथ ड्रॉप है। वही गोल्ड की वैल्यू काफ़ी ऊपर रही और यही डिफरेंस को डीबेसमेंट ट्रेड बोलते हैं। ऐसा तब होता है जब पब्लिक या इन्वेस्टर्स डॉलर और गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर भरोसा खोने लगते हैं और दूसरे सेफ इन्वेस्टमेंट्स की ओर आकर्षित होते हैं, और ऐसी सिचुएशन में गोल्ड काफ़ी सेफ ऑप्शन होता है। सबसे बड़ी बात यह कि गोल्ड गवर्नमेंट के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस के बाहर होती है। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिकन और एलाइड कंट्रीज़ ने रशियन सेंट्रल बैंक के एसेट्स फ्रीज कर दिए। इस वजह से बाकी कंट्रीज़ ने डॉलर डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश की और कंट्रीज़ अपने एसेट्स को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और गोल्ड एक बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ये फ्यूचर या पोटेंशियल यूएस सैंक्शन से बचाती है। चाइना और इंडिया ने अपनी गोल्ड रिजर्व्स स्टेडली इंक्रीज की। चाइना की पोजीशन सबसे स्ट्रांग है क्योंकि वो वर्ल्ड का बिगेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है। इंडिया ने 2024 में अप्रॉक्स 200 टन्स गोल्ड खरीदा, जो 2019 से लेकर 2021 के एवरेज से 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। अगर हम देखें पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड्स को, तो इंडिया ने 2019 में 80 टन्स, 2020 में 90 टन्स, 2021 में 85 टन्स और 2024 में 200 टन्स। ये ट्रेंड्स
क्लियरली दिखाता है कि सेंट्रल बैंक्स और कंट्रीज अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। गोल्ड के प्राइस इंक्रीज होने का एक कारण गोल्ड ईटीएफ भी है, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ काफ़ी इजी होता है खरीदने और बेचने में एक्चुअल गोल्ड के कंपैरिजन में। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार इंडियाज फिजिकली बैक्ड गोल्ड ईटीएफ्स ने सितंबर 2025 में अपना सबसे बड़ा मंथली इनफ्लो रिकॉर्ड किया, जिससे टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट $10 बिलियन तक पहुंच गए। सितंबर 2025 में इनफ्लोज $902 मिलियन तक थे, यानी 7.3 टन्स के बराबर, जो टोटल होल्डिंग्स को 77.3 टन्स तक ले गए। ये शार्प राइज वीकर रुपी, अनस्टेबल ग्लोबल वॉर और ग्लोबल ट्रेड टेंशंस की वजह से आए। अब तक इस साल इंडिया गोल्ड ईटीएफ्स ने $2.18 बिलियन इनफ्लो हुए हैं, जो प्रीवियस एनुअल रिकॉर्ड से काफ़ी ज़्यादा हैं। 2022 में ये $26.8 मिलियन थे। 2023 में ये बढ़कर $295.3 मिलियन हुए और 2024 में $1.28 बिलियन। ट्रेडिशनली इंडियन हाउसहोल्ड्स ज्वेलरी और कॉइन्स को प्रेफर करते थे, लेकिन अब अर्बन इन्वेस्टर्स इंक्रीजिंगली ईटीएफ्स को चूज कर रहे हैं। ईटीएफ्स इन्वेस्टर्स को पेपर गोल्ड एक्सपोजर देता है बिना फिजिकल गोल्ड खरीदे। यूएस के इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशंस भी गोल्ड डिमांड को बूस्ट करते हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स लो होते हैं, कैश या बॉन्ड से ऑब्वियस इंटरेस्ट यील्ड नहीं मिलता है और गोल्ड कंपैरेटिवली ज़्यादा अपीलिंग हो जाता है। गोल्ड हिस्टोरिकली इक्विटीज और ऑलमोस्ट हर एसेट्स को आउट परफॉर्म करता है। जब पोर्टफोलियो का टिपिकल पार्ट गिरता है तो गोल्ड स्ट्रांग रहता है। गोल्ड का रैली एक वार्निंग साइन है कि इन्वेस्टर काफ़ी सतर्क हैं और सेफ एसेट्स की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। मार्केट काफ़ी अनस्टेबल है, लेकिन मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे गोल्डमैन सैक्स और ड्यूश बैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गेन्स कंटिन्यू करेंगे। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ऐसी ही रही तो गोल्ड जैसे एसेट्स की डिमांड और काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है।